सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू समग्र शिक्षा के LEP 2.0 की लॉन्चिंग और नवनिर्मित विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने स्कूली बच्चों के साथ संवाद कर उनकी सीखने की प्रक्रियाओं और अनुभवों को भी समझा। इस विशेष कार्यक्रम में नई तकनीकी पहलों और अत्याधुनिक सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम सुक्खू ने ऐलान किया कि अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में मोबाइल फोन को प्रतिबंधित किया जाएगा। साथ ही प्राइमरी स्कूलों में खेलकूद प्रतियोगिताएं शुरू होंगी। सुरेश कुमार जी, माननीय विधायक सुदर्शन सिंह बबलू जी, डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन स्कूल एजुकेशन के हमारे डायरेक्टर कोहली जी, कॉलेज एजुकेशन के डायरेक्टर अमरजीत जी, राजेश जी, समग्र शिक्षा के हमारे डायरेक्टर, सभी अधिकारीगण, सभी शिक्षकगण, सभी साथीगण। 3 वर्ष पहले जब शिक्षा की हमने बैठक ली थी तो क्वालिटी भी ठीक नहीं थी। 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था चली आ रही थी रूटीन्स में, उस रूटीन्स के हिसाब से कार्य हो रहा था। हमने अपनी सरकार के कुछ केंद्र बिंदु तय किए, जिसमें हमारी सरकार के केंद्र बिंदु में शिक्षा प्रथम स्थान पर है, हेल्थ सेक्टर दूसरे स्थान पर है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर है। 3 बिंदुओं की बात मैं यहाँ करना चाहूंगा, तो उसमें भी मेन में शिक्षा की बात करना चाहूंगा। शिक्षा नीति में जो महत्वपूर्ण बदलाव आया है वो एक सोच है कि किस प्रकार हिमाचल प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाए। सरकारें पहले भी रही, तब संस्थानों की जरूरत थी, आज गुणात्मक शिक्षा की जरूरत है। गुणात्मक शिक्षा में फैसले लेने का समय था। फैसला क्या लेना था? शिक्षा विभाग सिर्फ ट्रांसफर विभाग बनकर रह गया था। एक जगह से ट्रांसफर, दूसरी जगह से ट्रांसफर, कोई नई सोच पनप ही नहीं पा रही। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम इसमें अभी तक 40% तक सुधार करने में सफल हुए। अभी आगे अभी इसमें और तेजी से 1 साल के भीतर परिवर्तन करने जा रहे हैं। शिक्षा में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है और उस परिवर्तन और उस क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। मैं शिक्षा मंत्री सभी विभाग के अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पहले फैसले लेने की दिक्कत आती थी, फैसले कौन लेगा? अब प्राइमरी एजुकेशन अलग था, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन अलग था। कैसे आपकी फाउंडेशन एजुकेशन से लेकर एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन तक कैसे बढ़ा जाएगा? निश्चित रूप से हमें फैसला लेना था और हमने स्कूल एजुकेशन का एक डिपार्टमेंट बनाया, उसको हमने किया और उस दृष्टि से हमने आगे बढ़ने की सोची। उससे पहले भी हमने फैसले लिए कि हमें शिक्षा संस्थान की नोटिफिकेशन, सेकेंडरी स्कूल खोलना है, प्राइमरी स्कूल खोलना है, वो करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक टीचर को उठाएंगे, दूसरे स्कूल में भेज देंगे, उससे शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं हो सकता। नई सोच, नई चुनौतियों के साथ हमें आगे बढ़ना है और मेरा मानना है कि 2032 तक हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश की जो शिक्षा प्रणाली होगी वो पूरे हिंदुस्तान की नंबर 1 पर ही आएगी। फाउंडेशन हमने रख दी है। बच्चों में आत्मविश्वास की कमी होती है जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। असर की रिपोर्ट में प्राइवेट स्कूलों का भी बहुत बड़ा हाथ है, मैं ये बात कहना चाहूंगा आपको। तो थोड़ा सा सरकारी स्कूलों को सोचना पड़ेगा। प्राइवेट स्कूल्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन असर की रिपोर्ट में है। मैं पिछले कल ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि शिक्षा के स्तर में बुनियादी स्तर पर हमें कहां कमियां पाई गई है। बुनियादी स्तर में हमने देखा कि जो प्राइवेट स्कूल है उसमें पहली सी कक्षा से इंग्लिश मीडियम स्टार्ट हो जाता था और सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम स्टार्ट नहीं होता था। हमने पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम की शुरुआत की। इंग्लिश मीडियम की शुरुआत करने के बाद ऐसा पाया गया कि बच्चों को उसको सीखने में बहुत दिक्कत आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं।
और जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ना हो तो और दिक्कत आ रही है, क्योंकि इनकी फाउंडेशन ही उतनी मजबूत नहीं है। और आपने 6 से भी इंग्लिश मीडियम में उसके सब्जेक्ट लगा दिए कि अगले एकेडमिक सेशन से मोबाइल फोन जो भी है वो पूरी तरह बैन कर दिए जाए। और उसके बाद अगर कोई बच्चा लेकर भी आता है तो वो स्टाफ रूम में अपने वहां रखे। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसका मोबाइल जब्त कर लीजिए। इसके SOP और नियम बनाने पड़ेंगे उसको, ताकि वो कितने दिन तक रहेगा।